हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से रूबरू हुए हैं। आज हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय 4 दो चर वाले रेखीय समीकरण और साथ ही में अध्याय 17 जो आपकी केंद्रित प्रवृत्ति की माप यानी कि माध्य मध्य दोलक का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अध्याय 18 इसको बोलते हैं प्रायिकता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता को अगर यहाँ पर कुछ इंग्लिश में स्टूडेंट की है तो उसके लिए बताता हूँ। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, किसी चीज के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना, यानी कोई इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता उसके होने की संभावना आपको क्या होती है, प्रायिकता कहती है। जैसे कि इसको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, हम अगर एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो उस क्रिकेट मैच में खेलने के लिए इसमें दो चांस हो सकते हैं, या तो आप उस क्रिकेट मैच को जीत सकते हो या उस मैच में हार सकते हो। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ड्रा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो कंडीशन ही बनने की संभावना रहती है, यानी कि उसके कुल घटना होने की प्रायिकता क्या है, 2 है। उसमें से अगर आप जीते तो वो प्रायिकता 1 है और अगर आप हारे तो प्रायिकता कितनी है, 1। इस तरीके से हम उसके प्रायिकता की गणना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के थ्रू, आपके जो बुक्स में 4 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 टाइप से एक टाइप और एक्स्ट्रा कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 टाइप तो हमको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आपके है पासे से रिलेटेड। सबसे पहला टाइप कौन सा है, पासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप। पासे से रिलेटेड आपके 2 प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है आपके कि अगर मैं तो पासे को अगर फेंकता हूँ या उसको उछालता हूँ तो उस पासे पर आने वाले अंकों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर उस पासे पर आने वाले अंक सम संख्या में हो, विषम संख्या में हो या अभाज्य संख्या में हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसका आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम चांसेस पर 1 नंबर में रहता है, क्योंकि ये जो आपका अध्ययन 18 है इसका मैक्सिमम वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पार्ट ए में, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसी का मिलेगा, और एक आपको मिलेगा पार्ट सी में। पार्ट सी में आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, पार्ट सी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि आप 25 क्वेश्चन से जाके देखोगे तो आपको इस चैप्टर से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं। कभी कभी इस सेकंड क्वेश्चन को रोक सकती है, आपको पूछ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसकी चांसेस 4 मार्क्स का ही रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पहला टाइप है टाइप। आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि एक पासे को फेंकने पर पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में तो एक पासा है, उसको फेंकने पर हमें सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक पासे पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यानी पासा कितनी घटनाएं ले सकता है। तो आपको पता होना चाहिए पासे पर कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है, यानी कि पासे पर 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारा जो पासा है वो कितनी संख्या लेता है, 6। पासे पर आपने अगर खेला हो लूडो गेम में भी आपको पता है तो आपका मैक्सिमम 6 नंबर आता है और मिनिमम 1 नंबर होता है, 0 उसमें नहीं होता है, यानी 1 से 6 तक उसके अंदर संख्याएं अंकित होती है। अब इस पासे के अंदर क्या है, आपसे उसने क्या पूछा है, सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि अब आपको इसमें पता लगाना है कि सम संख्या कौन कौन सी है, यानी कि आपको क्या पता लगाना है, सम संख्या है। अब आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था सम संख्या क्या होती है, जो 2 के बारे में आती है। 2 के बारे में जो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 के बारे में 2 2 4 2 6, यानी कि ऐसी संख्या कितनी है, 3 संख्या है जो 2 के बारे में आती है। यानी कौन कौन संख्या, सम संख्या 2 4 और 6, यानी कि संख्या कितनी है हमारे पास, 3 संख्याएं कितनी है हमारे पास,
3, यानी कि 3 संख्या है जो सम संख्या के अंदर आती है। अब आपको पता लगाना है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं। तो प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला है जो आपको सब जगह अप्लाई करना है। उस फॉर्मूला में लिख देता हूं कि सूत्र क्या है प्रायिकता का। यहाँ पर प्रायिकता है आपके, प्रायिकता किस चीज की है, सम संख्या आने की। किसकी है, सम संख्या आने। प्रायिकता का फॉर्मूला है घटित घटनाओं की संख्या, घटित होने वाली घटित घटनाएं बटेवा कुल घटनाएं। घटित होने वाली घटना बटा कुल। और यही से अगर हो तो उसका मतलब ये है, यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यानी कि सम संख्या की जगह क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। और घटित होने वाली घटना की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम या फिर टोटल इंसिडेंस, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये तो क्या आपका फॉर्मूला। अब सम संख्या आपको पता है कितनी है, 2 4 6, यानी कि कितनी है 3, यानी कि p इक्वल टू, प्रायिकता को p से लिखते हैं, p लिख सकता हूं मैं, p या क्वेश्चन में लिखेंगे आप सम संख्या बराबर घटित होने वाली घटना कितनी है 3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सम संख्या कितनी आ गई है 3, और कुल घटना यानी आप लोगों को आपके पास कितनी घटना है, कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कितने 6। अब आपको पता है 3 के बारे में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, यानी कि 3 के बारे में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1/2, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब समझना, यदि मैं पासे को 2 बार उछालूं, इसका मतलब क्या है, यदि मैं पासे को 2 बार उछालूं तो उसमें से कोई एक संख्या वो क्या हो सकती है, सम संख्या, और एक संख्या क्या हो सकती है जो बची हुई है सम संख्या हो सकती है। यानी कि इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो इसका मतलब ये है कि कुल 6 संख्या है हमारे पास, 6 घटना है, उसमें से 3 बार क्या आ सकता है, सम संख्या आ सकती है, और 3 बार क्या आ सकती है, विषम संख्या। तो ये हमने एक सवाल देखा सम संख्या वाला। अगर इसी में आपसे वो पूछ लेता एग्जामिनर विषम संख्या, क्या पूछ लेता, विषम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अगर आपको एग्जामिनर ऑड नंबर पूछ लेगा तो ऑड नंबर आपको पता है, अगर सम संख्या 2 4 6 है तो बचे हुए क्या हो गए, ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, 1 3 और 5, ये तीनों क्या है इसमें ऑड नंबर, यानी कि इसमें विषम संख्या है। अब आपको यहाँ पर विषम संख्या की प्रायिकता पूछेगा तो वो भी संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कुल यहाँ पर घटित घटना कितनी होगी 3, और संख्याएं कुल कितनी है आपके पास 6, यानी कि इसको भी आप अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 1/2, यानी कि इसमें भी आपको क्या आंसर मिलेगा 1/2। अब मान लो एग्जामिनर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा है और वो आपसे पूछ लेता है कि सम संख्या और विषम संख्या की जगह वो पूछता है अभाज्य संख्या। वो आपसे पूछता है कि अभाज्य संख्या के होने की क्या प्रायिकता होगी। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या की प्रायिकता कैसे निकालोगे आप। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ये आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला चैप्टर है। इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और आपको फॉर्मूला बहुत इजी से आता है इसका करना। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा। अगर उसमें मान लिया आपसे पूछ लिया क्वेश्चन अभाज्य संख्या, क्या पूछ लिया आपने, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताओ। अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए 1 से 6 में अभाज्य संख्या क्या होती है। तो एक बार आपको हमेशा जानना चाहिए कि एक न तो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक सभी के गुणनखंड में आता है। अगर आप 2 का पारा बोलोगे 2 एकम 2 रहे 2 के पारे में एक बार आपको बोलना पड़ेगा, यानी कि एक जो होता है सबके गुणनखंड में आता है, यानी एक का भाग सभी में जाता है। इसलिए एक क्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होगी हमारी 2 से, जिसका सिर्फ जिसमें ही भाग जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या में क्या आएगा 2 3 और 5। 2 इसलिए है क्योंकि 2 के बारे में ही 2 आता है और किसी के बारे में 2 नहीं आता है। वैसे 3 सिर्फ 3 के बारे से ही घटता है, या 3 के बारे में ही आता है और किसी के बारे में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता, अगर मैं सपोज यहाँ पर 4 और लिख दूं तो आपको पता है 4 किसके बारे में आता है, 2 के बारे में आता है, यानी कि 2 के बारे में 4 आ रहा है, यानी कि 4 क्या है पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि किसी
के पारे में आ रही है, तो ये अपन की गिनती में नहीं आएगी। और एक तरीके से क्या होगी, ये किसी के पारे में आने वाला गुणनखंड है, तो 4 इसको हम लिखेंगे। जैसे अगला बात करें 5, तो 5 आपको पता है 5 सिर्फ 5 के पारे में आता है और किसी के पारे में नहीं आता, यानी कि हमारे पास अगला संख्या कौन सी होगी, 2, 3 और 5। तो आप बताओ ये भी कितनी है, 3। तो कुल घटना कितनी और पास 6, तो इसका आंसर भी कितना आया, 1/2। यानी कि आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, अगर वो तीनों अगर आपसे पूछता है तो हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा, 1/2, क्योंकि इसमें हमेशा संख्या कितनी बन रही है हमारे पास, 3। तो अगर आप कभी भूल जाओ तो भी आपको एक आंसर याद रखना है तीनों के लिए 1/2। ये 1/2 तीनों में आंसर, अगर सवाल चेंज करता है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पासे के रिलेटेड क्वेश्चन। अगर इसमें एक क्वेश्चन और आने के चांसेस रहता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछ सकते हैं आपसे वो। फॉर्मूला में चेंज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला ये लिखा रहेगा बार बार। मान लो उसने क्वेश्चन पूछ लिया 4 से बड़ी व उसके बराबर संख्या आगे की तरफ, यानी कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि कोई संख्या जो पासे को पूछने पर हमारे पास 6 बने थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें उसने पूछा है 4 से बड़ी वो उसके बराबर, यानी कि उसने पूछा है 4 से बड़ी भी होनी चाहिए संख्या और 4 के बराबर भी होनी चाहिए। यानी कि जब उसने पूछ लिया 4 से बड़ी और 4 के बराबर, यानी कि फिर 4 को भी काउंट करना है, क्योंकि 4 के बराबर ही पूछा है। यानी कि आप जब गिनोगे 4 से बड़ी क्या होगी, 5 और 6, इसमें कितनी होगी, 2। लेकिन उसने पूछा है 4 के बराबर, यानी 4 को भी आप काउंट करोगे तो आपकी कुल संख्या कितनी होगी। तो इसको अगर पहले अगर लिखी जाएगी तो t बराबर 4 से बड़ी व बराबर। सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, फिर आप फटाफट उनकी सब रोल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें 4 से बड़ी कितनी संख्या हो रही है, 3 बराबर है, नीचे क्या आएगा 6, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा, 1/2। इससे मान लो ये अगर पूछ लेता 2 से बड़ी व बराबर, तो आपको दिमाग लगाना है 2 से बड़ी, यानी कि 3, 4, 5, 6, यानी कितनी क्या होगी, 4। और बराबर बोला 2 को भी काउंट करना है, यानी कि 4 तो ये और 1 कितनी होगी, 5। तो उस दौरान हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे कुछ ही पूछ सकता है, बड़ी छोटी, लेकिन पासे का पूछेगा तो 6 संख्या से ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि एक पासे को लिखने पर अधिकतम आपके नीचे क्या लिखा जाएगा, 6। हमेशा एक पासा फेंका गया तो उसमें अधिकतम क्या लिखा जाएगा, 6, ठीक है। 3 हमने मजा पासे के बारे में बात करी। अब हमारा जो टॉपिक है पासे के रिलेटेड सेकंड टाइप से, कौन सा टॉपिक है हमारा, सेकंड टाइप किसका, पासा टाइप का। क्या पूछा है कि हमारे पास अब एक पासा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, अब हम 2 पासे ले आए। यानी कि हम गेम खेल रहे थे, जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ लूडो खेल रहे हो, तो उस लूडो वाले गेम में वो बोला कि मेरे घर से एक पासा वो लेके आऊंगा और तू मेरा पासा लेके आएगा। हम दोनों पासे को उछालेंगे तब क्या होता है हम देखते हैं, यानी कि हमारे पास पासे कितने हो गए, 2, यानी हमारे पास 2 पासे, कितने पासे, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 पासों को उछालने पर निम्न प्रायिकता ज्ञात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा आपके, निम्न प्रायिकता ज्ञात। अगर 2 पासों का क्वेश्चन आता है तो 100% वो 3 नंबर का टाइम मिलेगा, क्योंकि इसमें संख्या आपकी बहुत बड़ी हो जाती है और आपको इसमें पढ़ने में कैलकुलेशन लग सकती है। इसलिए ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वो इंडेक्स भरनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन लेने का चांस रहता है। तो 2 पासों को उछाला और निम्न प्रायिकता क्या करना, प्रायिकता आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप मतलब 2 पासों को स्कूल कैसे करना है। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, 2 पासे को जब उछालेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे, रूल देखना है। एक पासे में 6 बनी, दूसरे पासे में कितनी है, 6, तो 6 की 6 करेंगे कितना आएगा, 36, यानी कि कुल घटना कितनी बनेगी हमारे पास, कुल घटना कितनी बनेगी, 36, यानी हमको 36 घटनाएं बनानी पड़ेगी। अब 36 घटना हम कैसे बनाएं, तो आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने लिखोगे 1, आपने लिखी
यहाँ लिखोगे लिख दिया आपने। अब आगे वाले को आप चेंज कर दो, यानी कि आगे एक है पीछे भी एक है, यानी कि आप आपको चेंज मत करो, आगे वाली संख्या को चेंज नहीं करना है। यानी कि मैं 11 12 13 14 15 और 16 आपको अगर 11 की टेबल आती है तो 11 की टेबल में लिख दो आपने पूरा तक 6 संख्या तक जाना है। उसके बाद अब अगले 11 के बाद क्या लेंगे हम 21। कैसे लेंगे तो आप समझना है इसके लिए कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक लिया, एक को हमने जगह क्या रखा है एक जगह, और पीछे वाली संख्या में हमने क्या किया एक संख्या बढ़ी है। अब वापिस हमने क्या करा अगली स्टेप हम 2 शुरू करते हैं और पीछे वाली संख्या में क्या करेंगे हम एक संख्या बढ़ जाएंगे। यानी क्या आ जाएगा 21 के बाद 22 23 24 25 और 26। फिर क्या आएगा 31 32 33 34 35 और 36। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 41 42 43 44 45 और 46। तो अब हमारे पास जितनी घटनाएं बनी है गिन लो 6 इस लाइन में 6 इस लाइन में 6 इस लाइन में 6 इस लाइन में कितनी बनी 6 24। यानी कि हमें अभी भी 36 घटनाएं लगी है, हमें वो 12 घटनाएं और चाहिए। तो इसके बाद क्या आएगा 51 52। जैसे ये सारणी आपको बनाना आती होगी, आप भूल गए हो तो आपको याद रखनी है कैसे बनानी है। इस सारणी से आपके सारे सवाल छोड़ होंगे। 51 से हमारा 56 हो गया। अब हमारा कितना शुरू होगा 61 से 62 63 64 और ये जो आप सारणी बनेगी यहाँ बीच में कोमा लगा देना, क्योंकि ये दोनों ज्यादा नहीं है, ये एक एक है, ठीक है ना। ये जब आप कोमा लगा सकते हो। तो ये तो हमारी क्या बनी है सारणी बनी। और कैसे बनी मैंने आपको समझा दिया है, सिंपल सा। आपको ऐसे इसमें रखना नहीं है, इसको आपको बोली को समझना है कि फर्स्ट में एक लिया है, सारी जगह एक ही रखा है, वो पीछे वाली संख्या हमने बढ़ोतरी करी है। इसमें हमने 2 लिया है तो 2 को चेंज नहीं किया, पीछे वाली संख्या में ही हमने चेंज किया। उसी सब में आगे वाली संख्या सेम रखी है, पीछे वाली संख्या में हमने क्या किया है चेंज किया है। तो ये तो हमारी कुल कितनी घटना होगी 36 घटना है। अब क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा उसने कि दोनों पासों पर क्वेश्चन आगे यहाँ से देता है आपका 100% कि दोनों पासों पर संख्या का योग, यानी कि वो जब आप 2 पासों को उछालोगे तो दोनों पासों पर संख्या का योग क्या आएगा आपका वो पूछा जाएगा। मान लो उसने मुझे दोनों पासों पर संख्या का योग 9 हो, दोनों पासों पर संख्या का योग क्या हो 9 हो। तो आपको इस 36 बॉक्स में भी 36 आपने जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें से आपको दोनों संख्याओं को जोड़ के देखना है कहाँ पर 9 आ रहा है। जैसे 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 और 6, 1 और 6 7। यानी तो जोड़ने पर 9 नहीं आ रहा है, तो पहली बार आएगा तो कोई भी सवाल नहीं आया। इसे 2 और 1 करेंगे 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8। इसमें भी नहीं आया, 2 लाइनों में नहीं आया। किस लाइन में देखते हैं, जिसमें आप पीछे शुरू करता हूं 6 और 3 9, 6 7 8 9। यानी इसमें मेरा क्या आ रहा है आंसर 9 आ रहा है। यानी कि मुझे इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 9। तो जब 3 और 6 को जोड़ने पे 9 आया तो इसका उल्टा देखो कहाँ है, उल्टा देखो ये रहा 3 और 6 9 है, तो 6 और 3 भी क्या होंगे 9। यानी कि 2 संख्या तो हमें मिल गई जहाँ जोड़ने पे आया। अब देखो इसके जस्ट 3 और 6 हो गया, अगले इसको देख लो 5 और 3 8 नहीं होगा, ये 4 और 5 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 8 4 और 5 9। एक तो यहाँ आ रहा है, अब 4 और 5 अगर 9 आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं उल्टा देखो 5 और 4 कहाँ है, जैसे 5 और 9, 5 और 3 8 नहीं होगा, 5 और 5 क्या है 10, ये भी नहीं होगा, 5 और 6 11 ये नहीं होगा। यानी कि आपको कितने नंबर मिले 1 2 3 4। यानी कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला तो आपका क्या होता है का 9 बराबर ऊपर क्या आता है आपका क्या आपने जो घटित घटनाओं की संख्या बटेवा नीचे कुल घटना, यानी कि कुल घटना तो सच्ची सही है और घटित घटना कितनी होगी 1 2 3 4 बॉक्स, यानी कितने बॉक्स होते हैं 4 और नीचे क्या आएगा 36 तो आएगा। तो टोटल घटना कितनी 30 और इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 बटा। तो इस तरीके से हम अगर जब हमारे पास सवाल आ जाए दोनों पासों पर संख्या का योग 9 हो, क्या पता है किसी जगह 7 कुछ लेवल, तो आपको इन बॉक्स को जोड़ के देखना है किसमें 7 आ रहा है।
जितने बॉक्स होंगे वो ऊपर लिख दोगे और नीचे क्या होगा 36। तो उस तरीके से आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है वो इसमें थोड़ा सा घुमा आता है और वो कभी ऐसा बोल देवे कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग सम संख्या हो। अगर मान लो आपको कभी क्वेश्चन दे देवे कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या मतलब दोनों को जोड़ने पे क्या हो, 2 के बारे में आने वाली संख्या है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, तो कैसे करना है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग सम संख्या क्या हो, सम संख्या। सम संख्या सबसे पहले आप देखो आपके पॉइंट में आना चाहिए कि सम संख्या जोड़नी है। सम संख्या जोड़ने में क्या आना चाहिए, सम संख्या। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सेक्शन में मतलब नहीं है, जैसे आपके एक क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 3 टाइप पूछ लेगा, एक पूछ लिया, एक सम संख्या वाला पूछ लेगा, एक आपको वो पूछ लेगा 2 संख्या हो जो 0 हो। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में चलिए, मान लो कि सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमारा, दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या हो, सम संख्या। तो आपको दोनों पासों को जोड़ना है और सम संख्या देखनी कहां है। फिर 1 और 1 2, इन दोनों जोड़ने में क्या है, 1 और 2 3, तो 3 संख्या में क्या आता है, 1 और 3 4। तो आप खुद देखोगे कि एक बॉक्स छोड़ के क्या आएगा, सम संख्या। जैसे 1 4 नहीं होगा, 1 और 5 6 ये होगा। इस तरीके से एक लाइन में आपकी कितनी सम संख्या आएगी, 3। जैसे एक लाइन देखो, ये 2 और 1 नहीं होगा, 2 और 2 4 4 2 6 2 6 8। इसी प्रकार से पहले बॉक्स में भी 3 संख्या आएगी, सेकंड बॉक्स में भी कितनी आएगी 3। तो कितने बॉक्स है हमारे, 6 बॉक्स है। 6 का गुणा 3 में कर लो, 6 दिया 18, क्योंकि 3 यहाँ निकलेगी, 3 है 3 6 3 क्या 9 3 4 12 3 में 15 3 4 18। तो आप इतनी बड़ी नहीं करके आप सिंपल भी कर सकते हो। आपको पता है एक लाइन में 3 सम संख्या निकल गई है, तो 3 क्या है, विषम संख्या है। यानी कि सब लाइनों में 6 लाइनें हैं, तो 6 लाइनों में सम संख्या कितनी हो जाएगी 18, और 6 लाइनों में विषम संख्या कितनी हो जाएगी 18। यानी कि यहाँ पर आपका अगर पहले पूछे सम संख्या का, तो आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि आपको पता है एक लाइन में 3 है तो 6 लाइन में कितना होगा, और नीचे क्या आएगा आपका 36 को, क्योंकि कुल घटनाएं कितनी हो रही है 36। तो कितनी बार 1/2। इस तरीके से हमने एक सवाल और आपका देख लिया। मान लो कभी वो आपसे पूछ ले दोनों पासों पर संख्या का योग 13 हो, क्योंकि आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन सवाल पूछ लेता है वो 13, तो आप उसमें कुछ आंसर गलत लिख देते हो। दोनों पासों पर संख्या का योग क्या हो, आप मुझे बताओ इन सब को जोड़ोगे, सबसे मिनिमम का है 1 और 1 2। यानी कि कभी भी दोनों पासों को जोड़ने पर 1 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 2, और 2 से कम यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे भी 0 नहीं लिखा हुआ है। 1 के बाद 1 है, 2 के बाद कुछ ही संख्या लिखी हुई है, दोनों संख्याओं पर 1 तो लिखा हुआ ही है, बट स्टार्टिंग क्या हो रहा है 1 और 1 2, यानी कि टोटल जोड़ने में कितना आएगा 2। वैसे आप अंतिम आओ 6 और 6 12, यानी कि आप अगर इसको लास्ट वाले को जोड़ोगे तो कितना है 12। क्या दोनों संख्याओं के पासों पर 6 से भी बड़ा अंक है क्या, कभी भी पासों पर 6 से बड़ा अंक नहीं हो सकता। यानी कि जोड़ने पर 6 और 7 होगा, आप लोग 13 चाहिए, 13 कब आएगा जब 6 और 7 होगा, या हमारे पास 8 और 5 होगा। इस तरीके से हमारे पास कोई बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 6 और 6 12, यानी कि कभी भी जोड़ने पर 13 आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके में घटना 13 कितनी हो जाएगी 0, और नीचे क्या हो जाएगा 36, यानी कि ऐसी घटना होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। कि कितना परफेक्ट हो जाएगी इसकी 0। ये बात ध्यान रखना, कभी 13 पूछ ले तो उसका आंसर कितना है 0। क्यों आंसर 0 है, क्योंकि कभी भी 13 दोनों पासों को जोड़ने में 13 संख्या कभी आ ही नहीं सकती। कि अधिकतम कितना है 6 और 6 12, और मिनिमम कितना है 1 और 1 2, यानी कि मिनिमम 2 है और अधिकतम 12 है। अगर वो एक भी पूछ लेता है तो एक भी आंसर में नहीं आएगा, वो भी आंसर क्या आएगा 0। इस तरीके से आप इसी के अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। वो पूछ ले आपसे दोनों पासों पर संख्या को गुणा करने पर सम संख्या हो, या दोनों पासों पर संख्या का गुणा करने पर वो 5 के 5 से डिवाइड हो, या 2 से भागित हो, या 3 से भागित हो, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। कौन सा है, तो पासे का फर्स्ट टाइप और पासे का सेकंड टाइप। आप इसको घर पर ट्राई करना, और आपको कोई डाउट हो तो इससे मुझे
मैसेज करके या मुझे किस तरह से आप इन्फॉर्म करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, आपका डाउट सोल्व करेंगे। तो ये मैं रख देता हूँ, ये वाला आप जरूर ट्राई करेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप है, एक थैले में कुछ गेंद हो सकती है, एक थैले में कुछ कार्ड हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ठेले वाला। एक ठेला हो सकता है या आपका बॉक्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक पेटी हो सकती है। एक ठेले में मान लो मेरे पास 20 गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं? और वैसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में देता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत इजी होता है और वो आपको बताया तो पेपर आपको बनता है 40-60 के रेशो में, यानी कि बच्चों को पास भी करना है, बच्चों को नंबर भी अच्छे दिलाने हैं, और कुछ बच्चों जो अधिकतम 100 मार्क्स लाने वाले होते हैं उनके लिए कुछ पेपर कठिन रहता है, तो वो इस चैप्टर से वो क्वेश्चन वैसे इजी रखता है ताकि हर एक बच्चा उसको सोल्व कर सके। तो ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, 2-3 बार आ चुका है तो एक बार आने का चांस ज्यादा है, तो इसको आप ज्यादा ध्यान से देखिए और समझिए। एक थैले में हमारे पास कितनी गेंदें हैं? 20 गेंदें हैं। अब वो कुछ भी हो सकती है, मान लो मेरे पास एक थैला है, ठीक है, इस थैले में कितनी गेंदें हैं? 20 गेंदें, यानी कि उसने एग्जामिनर बोल दिया कि 6 तो काली गेंदें हैं, यानी ब्लैक बॉल है, 7 लाल बॉल है, और बची हुई गेंद कितनी है? 6 गेंद है, वो सफेद रंग की, यानी कि 3 रंग है, काली, लाल और सफेद। 6 काली है, 7 लाल है, और 6 गेंदें को कितने की है? सफेद रंग की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थैला बना लो, उसमें आपको बताया 6 तो क्या है? काली, मतलब काली को इंग्लिश में बी बोलते हैं, बी लिख सकते हो आप, और काली लिख सकते हो। अगली क्या आपके पास? 7, वो कितनी है? लाल है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो रेड, से लाल लिख सकते हो। और ये तो आपके पास क्या है? व्हाइट। अब देखो 7 और 6 कितनी होगी? 13। कुल गेंदें कितनी है? 20। अगर मैं 20 में से 13 निकालूं तो कितना बचेगा? 7, यानी कि सफेद गेंदें भी हमारे पास कितनी बची? 7। तो कभी आपको ऐसे शेष गेंदें देने हुए और नहीं देने को आप निकाल लेना टोटल मैच में, यानी कि ये भी कितनी है? 7, यानी कि सफेद गेंद में यानी व्हाइट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाइट। तो व्हाइट कितनी है? 7। तो 3 टाइप के हमारे गेंदें हो गई। अब मेरा क्वेश्चन कि एक गेंद को मैं यादृच्छिक निकालता हूं तो उस पर काली गेंद आने की प्रायिकता। तो मान लो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। मान लो उसने पूछा एक गेंद को यादृच्छिक में निकाल रहा हूं तो कौन सी गेंद आने की बोल रहे हो? पहला क्वेश्चन है काली गेंद आना। कौन सी गेंद आना? काली या ब्लैक? अब मुझे बताओ आपके पास थैले में काली गेंद कितनी है? 6। अगर मेरे पास 6 गेंदें काली है तो 6 आएगी, 6 आएगी। ऐसा तो नहीं कि 7 आ जाएगी या 8 आएगी या उससे कम आ जाएगी। जितनी गेंदें होती है उतने आने के चांसेस रहते हैं, यानी कि कितनी गेंदें? 6। ऊपर क्या आ जाएगा? 6। और मैंने आपको बताया कुल गेंदें यानी कुल घटना कहाँ है? नीचे। तो कुल कितना रहेगा? 20, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? 20। और उसको अगर आपको बताया 6 और 20 कौन से बारे में आता है? 2 के बारे में। 2 के बारे से 3 बार और 2 के बारे से 10 बार, यानी कि आपका आंसर कितना आया? 3/10। ये तो हमारा किसका आया? काली गेंद का। वो मान लो आपसे लाल गेंद का पूछ ले रहे, लाल गेंद का भी इसी तरह रेड या फिर लाल गेंद। तो मैंने आपको बताया लाल गेंद आना है, लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 7। तो 7 ही लाल गेंद है। टोटल गेंदें कितनी है? 20। तो इसमें क्या जाएगा? 7 का 20। अब देखो 7 और 20, 7 के बारे में 20 कभी नहीं आता और 20 क्या है? 2 के बारे से आता है, इसलिए 7 और 20 आवाज में कटेंगे, तो ये सारे सही आंसर रहेगा। इस तरीके से आप सफेद गेंद का भी निकाल सकते हो, सफेद गेंद 7 है और ये 20 है, उसका आंसर भी कितना आएगा? 7 का 20। अब ये तो हुआ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन इस गेंदों से। अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछा कभी वो दो गेंदों को आपस में मिक्स करके दे देंगे, दोनों गेंदों को एक साथ मिल ले, कैसे? जैसे क्वेश्चन आता है एक थैले में से गेंद निकाली, एक थैले में से मैंने यादृच्छिक गेंद निकाली, तो मुझे बताओ कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। क्या पूछा उसने? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। लाल गेंद आना नहीं, लाल गेंद नहीं आना। नहीं का मतलब समझ लो ना, यानी कि आप अगर कहीं खाना खाने गए तो आपने उसको बोला कि मुझे
रोटी चाहिए, मुझे पूरी नहीं चाहिए। अगर वो पूरी लेके आता है तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रोटी। तो वहां पर भी जैसे यहाँ पर उसको बोल दिया लाल गेंद नहीं आना, यानी कि आपको लाल तो चाहिए ही नहीं, आपको कौन सी चाहिए, बची हुई गेंद है। बची हुई गेंद कौन सी भी ले सकते हो आप, बची हुई गेंद आपके पास एक तो कौन सी है, सफेद और एक काली। तो अब लाल गेंद नहीं आना, ध्यान रखना। लाल गेंद कितनी है हमारे पास, लाल गेंद कितनी है, 7। टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास, 20। तो अगर मैं 20 में से 7 निकाल दूं, यानी कितनी बची, 13। यानी कि हमारे पास लाल गेंद के सिवा कितनी गेंद बची है, 13। तो लाल गेंद नहीं आएगी तो कितनी गेंद आएगी, सफेद आएगी या फिर काली, यानी दोनों आएगी, यानी कितनी आएगी, 13। यानी लाल गेंद नहीं आएगी तो दूसरी वाली गेंद आप लिख दो, कितनी आ गई, 13। और कुल गेंदें कितनी है, 20। और वापिस कुल 13 और 20 दोनों किसी के बारे में कैंसिल नहीं होते, इसलिए ये ऐसे कैसे ही आंसर है। मान लो एग्जाम में लाल गेंद की जगह उसने बोल दिया सफेद गेंद नहीं आना, तो उसमें भी सेम आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो, आपको नहीं समझ आया हो तो क्या बोला उसने आपकी बात, सफेद गेंद नहीं आना। सफेद गेंद नहीं आने का मतलब समझ लो, सफेद में कोई रसगुल्ला हो, आपको रसगुल्ला नहीं चाहिए तो रसगुल्ला मत लो। तो सफेद गेंद नहीं आना, सफेद गेंद कितनी है, ये भी कितनी है, 7। कुल गेंदें कितनी है, 20। अगर सफेद गेंद नहीं आएगी तो बची हुई गेंद आएगी, यानी कि 20 में 7 ले दो, बची हुई गेंदें कितनी है, 13। तो वो आएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मैंने सेकंड टाइम बताया, वो भी आप कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा कि नॉट कम टू रेड बॉल, नॉट कम टू व्हाइट बॉल, समझ में आ रहा है, नॉट कम टू रेड बॉल या नॉट कम टू व्हाइट बॉल। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको सोल्व करना अच्छे से सीखना। अब हमारे पास एक नया टाइप क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक न्यू टाइप क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है हमारे पास एक न्यू टाइप क्वेश्चन है, वो है आपके सिक्के से रिलेटेड, यानी कॉइन्स। जो एग्जामिनर को एक नंबर में तो क्वेश्चन देगा ही देगा, क्योंकि उसको पता है बच्चे इसी में गलती करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो एकदम इजी है। एक क्वेश्चन ये सिक्के वाले, और एक आपको पता होता आपकी क्लास में कार्ड्स थे, यानी कार्ड और ताश के पत्ते वाले, क्योंकि ताश के पत्ते 10वीं क्लास के बच्चे नहीं खेलते इतना। ये तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए होते हैं, उनको जुआ खेलता है वगैरह, उनको उनमें काम आता है। जैसे छोटे बच्चे तो उनको ताश के बारे में किसी को पता भी नहीं होता है कि ताश में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, ताकि वो आपको उसको मालूम पड़े कि बच्चा कितना बाहरी दुनिया से अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो उसको बाहर दुनिया से वो कितना लगाव रखता है, बाहर आपस में कोई वो मेलजोल रखता है। ठीक है, ओके। तो अपना नया क्वेश्चन किस टाइप से, सिक्के से। तो टाइप थर्ड हो जाएगा हमारा कॉइन। क्या हो जाएगा, अब कॉइन के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे। आप बोलेंगे 3 क्वेश्चन क्यों बनेंगे, क्योंकि आपके बुक्स में 3 टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये है कि आपके पास अगर एक कॉइन हो, कितना कॉइन हो, यानी कि आपके पास अगर एक सिक्का हो और उस सिक्के को मैं क्या करूं, उछालूं, यानी मैं क्या करूं, थ्रो करूं। तो एक सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछालूंगा तो कुछ तो होगा, वो नीचे गिरेगा। तो उसके ऊपर आपको पता है सिक्के पर 2 चीज लिखी होती है, आपने देखा होगा, एक होता है हेड और एक होता है टेल, यानी कि एक होता है चिप और एक होता है पट। यानी कि सिक्के पर क्या होता है, तो हेड और एक होता है टेल, जिसको इंग्लिश बोलते हैं चिप और इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं चिप और पट। यानी कि आपको हेड और टेल 2 चीजें मिलेंगी एक सिक्के के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। अब उसने बोला एक सिक्के को उछाला, मैंने क्या किया, एक सिक्के को कितनी बार, एक बार ही उछाला, एक सिक्के को उछाला तो चील आने की प्रयत्न, चील आने की प्रयत्न। चील मतलब क्या बोला उसने, हेड किया। क्या चाहिए, कभी कभी आपको अगर हिंदी में समझ में जाए चीज तो आप इंग्लिश में भी आपके पेपर आता है ऊपर, तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। आपको चीज समझ जाए तो आप हेड देख के समझ लेना। ठीक है, तो क्या पूछा उसने कि एक सिक्के को उछालने पर क्या आना चाहिए, चील आने की प्रयत्न। तो आपको पता होना चाहिए एक सिक्के को एक बार उछाला, जैसे कि आपने देखा क्रिकेट में सिक्का कोई उछालते हैं तो उसमें एक बार चील और एक बार पट, यानी कि अगर चील आया जिसने जो चील बोला होगा वो जीत जाएगा, और जिसने चील नहीं बोला था वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। जो मिलेगा उसको बैटिंग मिलेगी और बॉलिंग मिलेगी, तो उसका बॉलिंग। तो आपके मालूम होना चाहिए आपके पास एक सिक्के को उछाला तो आपके पास 2 ही घटना है, या तो उसके अंदर क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं
इसका चीत आना, अगर मैं इसकी पैटर्न निकालूं तो आपको पता है चीत कितनी बार आ सकता है? एक सीधे उछालने पर एक बार ही आ सकता है, क्योंकि एक ही बार चीत है और एक बार पॉइंट। आपको पता है कुल घटना कितनी हो सकती है? कुल घटना 2 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपको पता है या तो चीत आएगा या फिर पॉइंट। टोटल मिलाकर कितनी होगी? 2 घटना। इन दोनों में से कोई एक आया तो वो आ जाएगा। इसका आंसर कितना है? एक बराबर। ठीक 100 है हमारे पास। आप अगर आपके पास एक सिक्का उछालने वाला क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर 1/2 ही होगा, भले आप सिंपल लिख के लेंगे। 100% आपको यहीं पे 1/2 लिखना है, क्योंकि हमें एक सिक्का के बारे में क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 1/। यहाँ पे को बोल देंगे चीत नहीं आना, कंफ्यूज मत होना कि वो बोलते हैं चीत नहीं आना। तो मैंने आपको बताया था क्या नहीं आ रहा है? पहले चीत आया था, अब चीत नहीं आना। अगर मुझे हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा, यानी कि बात तो वही होगी। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/2। क्यों होगा? क्योंकि अगर चीत नहीं आएगा टेल आएगा। टेल कितनी बार है? एक बार। तो यहाँ गए नीचे आ जाए तो कुछ भी है क्वेश्चन, चीत नहीं आना, पट आना, पट नहीं आना, 4 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो चारों का आंसर में से क्या होगा? एक बार, क्योंकि एक चांस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये तो होता है हमारा सिक्के का 1 टाइप। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिक्के का सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। सेकंड टाइप आपको अच्छे से समझना है और थर्ड टाइप भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सेकंड टाइप क्या मतलब सिक्के का? सेकंड टाइप हमारे पास है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाले। क्या क्वेश्चन है? जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाले या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाले। बात दोनों में एक ही। क्या क्वेश्चन बनता है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने या एक सिक्के को दो बार उछालने और निम्न प्रायिकता क्या कुछ है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला, यानी कुल मिलकर काम कितनी बार हुआ? 2 बार। यानी काम 2 बार हुआ, यानी कि इसका आपको क्या करना पड़ेगा? अब की बार आपको 2 सिक्के लेने हैं। कितने सिक्के लेने हैं? 2 सिक्के लेने हैं, क्योंकि आपको उसने बोला है इसको 2 बार उछालो या फिर 2 को एक साथ उछालो। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पता है सिक्के में क्या है आपके पास? तो हेड है, हेड ये आपको पता है। अब मैं मान लो अगर 2 सिक्के हैं, अगर मैं मान लो पहली बार में सिक्का उछाला तो मान लो उसके अंदर चीत आ गया, यानी उसके ऊपर क्या आ गया? हेड आ गया। तो एक चीज तो ये संभावना है कि जब उसको मैं उछालूंगा तो क्या आ गया? मान लो मैंने उसमें बोला नहीं है, सामने वाला बोलता है कि यार तुम चीटिंग करी, एक बार उछाला, चलो मैं एक बार उछालता हूँ। मान लो मैंने एक बार सिक्का उछाला तो वापस क्या आ गया? हेड आ गया, यानी कि दोनों बार क्या है मेरे पास? चीत आया, यानी दोनों बार कौन जीता? मैं जीता। ठीक है, ये तो हुआ मेरी बात। मान लो मैं उछालता और मान लो आता चीट, मान लो मैं उछालता और आपका मान लो हेड, यानी कि वो जीत जाता। और मैं भी तो बोल सकता हूँ कि यार तुम चीटिंग करी यार, तो मैं भी क्या बोलता कि यार एक बार उछाल। तो मान लो उसने एक बार उछालता, तब मान लो अभी क्या था? पड़ा था, यानी कि जब मैंने एक बार उछाला तो मेरा चीत आया। उसने बोला नहीं एक बार उछाल, तो मैंने एक बार उछाला तो कितना आ गया? चीत आ गया। जब उसका पड़ा तो मैंने बोला नहीं तू एक बार उछाल ले, तो तेरा भी क्या आया? पड़, यानी कि दोनों बार हेड और दोनों बार क्या आया? पड़, यानी कि दोनों चांसेस बनते हैं। अब ये बात तो हुई, ये वाली बात मान लो मैं उछालता और जीता, उस पे क्या था? चीट, यानी कि मान लो मैं उछालता और जीता था और बोलता नहीं तुम चीटिंग करके एक बार उछाला, और उछालने पर क्या आता? पड़ आता, यानी उसकी वैल्यू आती, यानी क्या बचा था? हेड है। पोजीशन तो उल्टी भी हो सकती है, मान लो पहले पड़ था और एक बार उछालने के लिए बोलता क्या आता? यानी कि कुल मिला के आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाले या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाले तो आपकी कुल घटनाएं कितनी बनेगी? 4। ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, तो यही आपकी परीक्षा में महसूस करता है। आप कहीं 2 लिख देते हो, कहीं 8 लिख देते हो, कहीं 6 लिख देते हो, तो आपका सवाल गलत होता है। यानी कि जब 2 सिक्कों की बात करें तो घटनाएं कितनी बनेगी? 4। अगली बात समझ में, 4 कौन सी? दोनों बार हेड और दोनों बार टेल, एक बार हेड टेल और टेल हेड, उल्टा सीधा सीधा होगा।
अब ये तो हो गया आपके कुल घटना के बारे में बात। अब क्वेश्चन मान लो ऐसा आया, पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनते हैं 4-5 टाइप के। सबसे पहले क्वेश्चन कितनी भी प्रायिकता ज्ञात करो, और पहली प्रायिकता पूछ लिया उसने कि सिक्के पर हमेशा, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले समझना कि जो आपने कोई थ्रो किया है उस पर हमेशा ये ऑलवेज क्या आना चाहिए, चीज आना, यानी कि हेड आना चाहिए। नहीं मैं हमेशा उछालूं तो उसके ऊपर क्या लिखे मुझे, चीज आना। तो अब मुझे बताओ हमेशा मतलब हर दोनों कंडीशन में, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है मुझे दोनों बार चीज दिख रहा, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर दोनों बार क्या है, फर्क है, दोनों बार क्या है, टेल है, यानी ये तो आपका नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दो। ये टेल और एच, इसमें तो एक बार ही चीज दिख रहा है और एक बार पढ़ दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हेड और इसमें टेल, इसमें भी एक बार चीज और एक बार पढ़, ये भी नहीं होगा। जब मैं इधर आता हूँ तो इसमें देखो, इसमें भी चीज है, इसमें भी चीज है, यानी कि इसमें दोनों में क्या है, चीज है। यानी इसमें सिक्के पर बोला है, सिक्के पर हमेशा चीज आना, यानी कि जब भी आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, मान लो आपको किसी बॉल फेंकी तो आपने दोनों बॉल पे क्या कर दिया, छक्का लगा लिया, मान लो आपने चौका लगा लिया, जो भी आपसे बोला, यानी दोनों बार आपने क्या किया, हेड आया, यानी कि हमेशा क्या आया आपके पास, चीज आया। तो इसकी देखो कुल घटना कितनी है, 4, और उसमें कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो एक बार ही आया, यहाँ आंसर जाएगा आपका एक बटा 4। यानी कि आपको समझना है कि चीज आने, हमेशा चीज आने की बात कर रहा है, तो कुल घटना तो 4 ही, हमेशा चीज का दिख रहा है इस वाले कंडीशन में, यानी यहाँ पर क्या है 1, यानी आंसर क्या आएगा 1 बटा 4। जब इसका उल्टा कर दे तो डाउट है क्या, अगर मान लो इसका उल्टा कर दे, सेम क्वेश्चन है, वो बोलते हैं सिक्के पर हमेशा चीज की जगह उल्टा कर दे, पलट कर दे, यानी कि टेल आना, हो सकता है, नहीं हो सकता है, एग्जामिनर है वो तो कुछ भी हो सकता है। अब बात किसकी आ गई, टेल। अब टेल देखो कहाँ दिख रहा है, इन चारों में टेल का दिख रहा है, यहाँ टेल नहीं दिख रहा है, यहाँ एक बार ही दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बार दिख रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है, दोनों बार, यानी हमेशा दिख रहा है। हमेशा वाली बात, यानी कि इस बार ये वाला नहीं, ये वाला मतलब इसमें देखो आप कुल घटना कितनी है, 4 है, 4 तो नहीं है, उसमें से कितनी बार है, एक बार, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा 1 बटा 4। तो ये तो हुआ हमारा चीज और बढ़ाने का कॉन्सेप्ट। अब देखो ये तो हुआ 2 क्वेश्चन इसमें। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ देता है, सिक्के पर चित या पटा, यानी कि सिक्के पर चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है कि एक बार आए, 2 बार आए, हमेशा आए, कुछ भी, बस उसको आना चाहिए। तो देखो उसने बोला सिक्के पर क्या आना चाहिए, चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिक्के पर चीज आना। दोनों में एक बात सीख पर बताऊंगा आगे वाले में, सिक्के पर चीज आना, यानी उसमें बोलिए आपको क्या चाहिए, चीज। तो देखो इसमें आपको हेड का दिख रहा है, चीज का मतलब मैं बता दूं, मालूम है कि फॉर्म में हेड लाट वाली फॉर्म है, तो इसमें 2 बार हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें नहीं है। यानी कि अगर आप मान लो किसी घर चाय पीने गए, तो इन 4 जन घर चाय पीने गए, इसके बाद तो था चाय पत्ती, इसके बाद भी चाय पत्ती है, इसके बाद भी चाय पत्ती, लेकिन इसके बाद तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको इसके पास नहीं है तो किसके पास है, 1 2 3 जनों के पास चाय पत्ती है, यानी कि आपको हेड जो चाहिए तो आपको 3 जने के पास ही मिला, टोटल के पास नहीं मिला, क्योंकि पास है ही नहीं। तो यानी कि कुल घटनाओं में से 3 जगह ही आपको क्या मिला, चीज मिला, और आपको पता है कुल घटनाएं कितनी है, 4। तो इसी कंडीशन में क्या बनेगा, 3/4। समझ में आ रहा होगा 3/4 कैसे आया, क्या आपको बोला सिक्के पर चीज आना, यानी उसने न तो बोला हमेशा आओ, न बोला एक बार आओ, उसने बोल दिया चीज, यानी उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी दिखना चाहिए। यहाँ लिखा मुझे, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, लेकिन यहाँ तो नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं काउंट किया। ऐसी कंडीशन आपको उल्टी बन जाए, वो आपसे पूछ ले सिक्के पर पढ़ाना, यानी जो उसको उल्टा बोल रहे हैं, यानी कि क्या चाहिए मुझे, टेल। तो अब मुझे बताओ, यानी कि टेल तो चाय पत्ती बोल के हमने, अब की बार क्या बोल सकते हैं, दूध बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चाय तो बनेगी, चाय पत्ती और दूध से। तो मान लो अब की बार हम दूध देख रहे हैं, तो इसमें टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें है क्या, नहीं है, यानी कि ये आपका उस लिस्ट में नहीं आता है जिसके पास क्या है, दूध है, होने वाली लिस्ट है, यानी कि ये इसमें नहीं आएगा। यानी कि कोई कितनी लिस्ट होगी, 4 में से 3 लिस्ट में आपको क्या मिला, दूध मिला, यानी इसका आंसर भी कितना आया, 3/4। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी देखा और हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया।
इस तरीके से आपका ये जो दो सिक्कों वाला पोर्शन था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप एक क्वेश्चन और मैंने बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि जैसे कि ये तो हमने लिख लिया होगा, एक क्वेश्चन लिखा होगा सिक्के पर कम से कम, अधिक से अधिक, ये कुछ चीजें आपको कुछ डाउटफुल करती होगी कि ये सर ये कम से कम क्या होता है, ये कम से कम और एक होता है अधिक से अधिक, कम से कम या फिर अधिक से अधिक। इन दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। कम से कम का मतलब होता है कि आप मान लो किसी के घर चाय पीने गए तो आप कम से कम मान लो जो है कम से कम उसके क्वेश्चन में आगे लिख दिया कम से कम एक चीज आना, मान लो उसके क्वेश्चन में लिख दिया कम से कम एक चीज आना, समझ लो उसको आप कैसे, यानी कम से कम एक चीज आना, यानी किसी घर आप चाय पीने गए तो चीज को हमने क्या बोला है, चाय पत्ती, यानी कि किसी घर चाय पीने गए तो उसके पास चारों कम से कम एक जो जना है उसके पास तो आपको क्या मिलना चाहिए, चाय पत्ती मिलनी चाहिए, उसके पास आपको हेड मिलना चाहिए। अगर मान लो आपको मतलब कम से कम एक बार चीज मिलना चाहिए, आपको कम से कम एक जगह चाय पत्ती मिलनी चाहिए, ज्यादा बार मिल गई तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी के पास डबल चाय पत्ती हो, किसी के पास क्या मतलब 2 किलो चाय पत्ती हो तो कोई जरूरी बात नहीं, लेकिन आपको चीज लिखना चाहिए। कम से कम का मतलब होता है आपको एक बार तो चीज लिखना ही चाहिए। तो अगर कोई चीज यहाँ दिखा, यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, यहाँ देखो 2 बार है तो मैंने क्या बोला, एक बार दिखना चाहिए, अगर 2 बार दिख जाएगा तो उससे कोई ऐसे कोई स्पेशल बात नहीं है 2 बार क्यों आया, इसलिए जानना कम से कम का मतलब होता है आपको एक बार तो वो चाय पत्ती दिखनी चाहिए, अगर 2 बार दिख गई तो भी चलेगा, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऐसी कंडीशन में आपको जो बनेगा वो क्या बनेगा 3 और नीचे क्या आता है 4, कितनी है 4, समझ में आ रहा होगा कि कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम उसको एक जगह तो मिलना ही चाहिए, अगर ज्यादा मिल गया तो कोई दुख वाली बात नहीं है। मान लो आपने किसी से पैसे मांगने गए और मान लो आपने 4 जनों से मांगे, उसमें से एक ने आपको 100 रुपए दिए, एक ने भी 100 रुपए दिए और एक ने मान लो आपको उसके बाद 300 रुपए दिए, उसके बाद 300 रुपए है, उसके बाद ज्यादा पैसे थे लेकिन उसने आपको 100 रुपए चाहिए थे, आपने उससे 100 रुपए लिए, लेकिन उसके बाद 600 ही ना, ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं था जो आपको दे सके, इसे ध्यान रखना। आप कम से कम मतलब आप उससे ले सकते हो। और अधिक से अधिक का मतलब ये अगर मान लो अधिक से अधिक एक चीज आप कुछ भी लिख दे हो तो उसका मतलब भी समझ लो। अधिक से अधिक का मतलब भी सेम यही है कि आप मान लो किसी से मिलने गए, वही दूर वाली बात बता रहा हूं मैं, अधिक से अधिक का मतलब समझ रहे हो, अधिक से अधिक का मतलब ये हुआ कि आप मान लो नहीं गए तो आपको कम से कम एक जगह तो आपको मिल जाएगा, और मान लो ज्यादा जगह मिला तो आपको उससे कोई मतलब नहीं बात। जैसे कि आप समझो अधिक से अधिक एक पट आना, तो पट कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि इन तीनों कंडीशन में आपको पट कहाँ दिख रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ आपको दिख रहा है। अधिक से अधिक का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा बार, यानी कि आपको 2 बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है और यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर एक बार भी दिख रहा है, यानी चारों कंडीशन में 3 बार तो आपको पट दिख रहा है, तो आप निकाल सकते हो इन चारों में से 3 बार की जगह पट, यानी कि आप अधिक से अधिक का मतलब आपको उसमें वॉल्यूम पट दिखना चाहिए, यानी कि आपको टेल दिखना चाहिए, टेल यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 2 बार हो गया, उससे आप यूं मत सोचना कि 2 बार क्यों है, 2 बार है कोई बात नहीं चलेगा आपके लिए, कुछ ज्यादा पैसे वाला है तो आपको देगा उतने जो आपको जितने आपको जरूरत है, लेकिन ज्यादा पैसा उसके लिए हो, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा 3/4। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जब अधिक से अधिक और कम से कम अगर आप बेनिफिट होते हो तो अभी तो आप काम कर सकते हो, आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, आप इसको अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर आप ऐसे गौर करोगे तो आप इसको एग्जाम में आप इसको कंफ्यूज को मत लेना, आप इसका जो भी लेना आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें 3/4 आपको उसका आंसर याद रखना है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। बाकी तो ऐसी भी बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अधिक से अधिक और कम से कम, तो आपको ये आंसर आपको समझ में आया, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 3/4 और 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन है इसका सिक्के का सेकंड टाइप, तो ये हमने सेकंड टाइप कर लिया। अब हम बात करेंगे आगे वाला थर्ड टाइप। तो 2 टाइप तो हमने सिक्के के पढ़ लिए हैं, अब हमारे को सिक्के का जो लास्ट टाइप है वो हम पढ़ लेते हैं, सही। टाइप क्या कहता है कि अगर आपके पास पहले हमारे पास एक सिक्का था, उसको हमने उछाला, अब फिर हमने 2 सिक्के लिए और दोनों को उछाला, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला, अब सिक्के को या तो 3 सिक्के ले लें
या फिर हम एक सिक्के को 3 बार उछालें, यानी दोनों बात एक ही होती है, यानी समझना कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, या एक सिक्के को कितनी बार 3 बार उछालने पर, या फिर 3 सिक्कों को ऐसा उछालो। बात देखिए, 3 सिक्कों एक साथ जब उछालेंगे तो इसकी क्या बनेगी, प्राइस क्या बनेगी, मैं आपको बताऊंगा सवाल को शुरू कैसे करेंगे हम। तो ये तो हमने क्या बनाया, सिक्के को उछालने वाला। अब इसकी हम क्या बनेंगे, सबसे पहले वही जो पहले इंग्लिश बनाई थी उस टाइप से हेड 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 के वाली। तो आपको बताया सिक्का के पास 2 ही अंक होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। या हमारे माइंड में लेके जाए सिक्के पे क्या होगा, हेड और टेल, यानी चीज और। अब देखो 3 सिक्के हैं, यानी कि तीनों बार क्या आ सकता है। आज को मैं ठीक बताता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। हेड हेड हेड, यानी कि आपको पता है तीनों बार उछालो, तीनों बार क्या आ गया मेरे पास, हेड हेड और हेड। अब मान लो तीनों बार उछालो, तीनों बार क्या आ गया, हेड हेड हेड। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस हेड को क्या कर दो, कम कर दो, यानी कि हेड हेड और हेड की जगह क्या लिख दो, हेड लिख दो। यानी कि समझ में आया होगा आपको, यानी सबसे पहले क्या लिखा, तीनों बार हेड और तीनों बार हेड। अब हमने क्या किया, इसको इस हेड को हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया हेड, यानी कि तीसरी उछालने के ऊपर कितनी आती क्या आएगा। अब ये क्या करूं, अगली बार में ये हेड तो इधर है, अब इन दोनों हेड को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, यानी कि मैं दोनों की जगह क्या लिख दूं, यानी कि पहले मेरे ख्याल से इसको चेंज किया तो ये आ गया, फिर मैंने इसको भी चेंज कर दिया तो ये आ गया, ये तो हमारा 3 बन गया। वैसे हम इसको भी यूज करेंगे, तीनों बार टेल है, मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, फिर मैं अगली स्टेप में इसको भी क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, यानी कि इस बार मैं इसको चेंज करता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास कितनी बन गई, 3 और 3 6, यानी कि ये तो मेरे पास क्या बन गए, आपके सिक्कों के क्या बोलते हैं, सिक्कों के क्रम वाइज जो अपन बना रहे हैं इसको। अब अपने को क्या बनाना, 3 सिक्कों को उछालने पर, तो आपको एक बात बतानी चाहिए, 3 सिक्कों को उछालने पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8। आपको बताइए क्या चीज है, कभी भी कोई चीज उछालते हैं या कोई चीज फेंकते हैं, या आशा फेंक था तो उसके अंदर कुल घटना याद करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 8। क्या होता है फॉर्मूला, किसी भी घटना में आपको अगर उछालना हो, किसी चीज को उछालते हो उसको कुल घटना निकालनी होती है, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर 8। अगर आपने उसको एक बार उछाला 2 की पावर 8, अगर आपने उसको 2 बार उछाला 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे n की पावर n की जगह 3 लिखा, यानी कि मैंने कितनी बार 3 बार उछाला तो 2 का क्यूब है, 2 है तो 2 है तो 2 है, कितना आएगा 8, यानी कि टोटल कितनी घटना बनेगी इस बार 8, यानी कि कुल घटना आपको पता है कितनी बनेगी, कुल घटना कितनी बनी हमारे पास 8। अब आपके दिमाग में आ रहा 8 लेके बनाए तो 6, 2 घटना और बची है। 2 घटना बनाने के लिए आपको अच्छा सा एक तरीका होता था, आपने इन सब में दोनों तरीके बताया, पीछे वाला ऐसे बनाया फिर टी लिखा, फिर इसको बैठा दिया टी लिख दिया, इसको हटाया टी को, ये एच आ गया, इस टी को बैठा दिया मैंने, एच आ गया, हो गई 6 वाली। अब 2 बची हुई है, 2 कौन सी होती है जो एकांतर क्रम में आती है, यानी कि आपने पढ़ा हुआ ऐसे कि आप कहीं अपन कहीं कुछ गेम चल रहे हैं तो आप गेम खेल रहे हो, या मान लो क्लास में आपने अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम में आपको कैसे बैठा था, एक यहाँ एक बॉयज बैठा, फिर एक गर्ल्स बैठी, फिर एक बॉयज बैठा, फिर एक गर्ल्स बैठी, फिर एक बॉयज। इस तरीके से अगर हम किसी को अरेंज करते हैं, यानी कि एक बॉयज के बीच में गर्ल्स, इस तरीके से आगे चलता रहता है क्रम। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको क्रम में जमाएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेड 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 है, इसको भी अगर हम क्रम से जमाएं, यानी पहले लिख दूं मैं हेड, फिर लिख दूं मैं टेल, मैंने इसको लिखा हेड, फिर लिखा टेल, फिर अब इसमें लिखूंगा मैं हेड, यानी एकांतर करूंगा मतलब हेड टेल हेड, और उसको जो उल्टा करूंगा यानी कि टेल वाले क्वेश्चन में, यानी कि टेल हेड टेल, यानी कि बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, इस तरीके से हम उसको एकांतर क्रम में शो कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कुल
घटनाओं के बारे में आए। अब हम क्या निकालें क्वेश्चन। मान लो पहला क्वेश्चन इसका आपसे आता है कि हमेशा चीत आना। क्या पूछा उसने? हमेशा चीत आना। तो आपको पता है हमेशा सब जगह आपको हेड का दिख रहा है, तीनों जगह एज दिख रहा है, और भी दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, यानी कि तीनों जगह एज कितनी कहाँ पर है? वहीं पर एक जगह, यानी 1/8। वैसे तीनों जगह पॉइंट भी कहाँ होगा? एक बार होगा, तो आप उसका आंसर भी जाएगा 1/8। अब मान लो ये तो मेरे दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, आपसे बोले वो ओनली फॉर चीज आना। क्या पूछा उसने क्वेश्चन में कि जब मैं पास को एक उछालूं तो क्या है? चीज आना। तो आपको चीज आपको देखना है, हेड देखना है। हेड कहाँ का दिख रहा है? इसमें हेड दिख रहा है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि मुझे 8 में से मुझे 7 जगह क्या दिखा? एक लिखा हुआ दिखा, यानी एज एक बार हो या 2 बार हो, लेकिन दिखा तो है ना, यानी है। सिर्फ यहाँ मुझे कहीं पर भी एज नहीं दिखा, यानी कि 8 में से 7 जगह मेरे पास चिट है और एक जगह मेरे पास चिट नहीं है। यानी कि अगर चिट आने की प्रायिकता मुझे, तो उसका मतलब क्या जाएगा? 7/8। यानी 8 घटना में से 7 बार तो आपको चिट मिल गया। इसका आंसर क्या आ गया? 7/8। इसी तरीके से आपसे अगर वो पूछ रहे हैं 2 या 2 से अधिक, जो चीज वाला बता रहा हूं मैं, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। बात दोनों में एक ही है, मेरा 2 से अधिक चीज, या इसको बोलते हैं, यानी कि आपको यहाँ देखना है कहाँ पर 2 से ज्यादा बार आपको चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 बार दिख रहा है, लेंगे। यहाँ 2 बार दिख रहा है, यहाँ 1 बार ही, यानी कि इसको हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 बार इसको लेंगे, यहाँ पर नहीं इसको लेंगे, यहाँ पर 1 बार ही है, यहाँ पर 2 बार चीज है, यहाँ 1 बार चीज है। यानी कि हमको 2 बार चीज है, 2 से ज्यादा बार कहाँ दिखा? एक तो मुझे यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, एक मुझे यहाँ दिखा, और एक मुझे यहाँ दिखा। यानी कि मुझे 8 घटनाओं से कितनी बार चीज दिखा? 2 से ज्यादा बार 4 बार, यानी कि क्या आ जाएगा? 4/8। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1/2। तो ये तो हुआ हमारा चीज वाला क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन आपकी किताब में अच्छा क्वेश्चन है, और वो कभी कभी घुमा घुमा के लेता रहता है। वो वही है जो मैंने आपको बताया, एकांतर क्रम। एकांतर क्रम मतलब एक बार बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, या फिर गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, यानी कि एक को छोड़ के दूसरे को बिठाना क्रम में। वो भी देखते हैं एक क्वेश्चन वो वाला, ताकि आपका एक चीज सिक्को वाली एकांतर क्रम वाला भी देखने, ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है एकांतर क्रम में चित या पढ़ना। एकांतर क्रम का मतलब है या तो चित है या फिर पट है। जैसे कि मैंने इसी कंडीशन का मान लिया, आपको बताया हो, तो यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, और यहाँ यानी कि ये मान लो कोई बॉयज, इस तरीके से मान लो गर्ल्स, ये क्या हुई? यानी कि बॉयज गर्ल्स बॉयज, यानी कि एक बार बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज, यानी कि एक को छोड़ के एक, यानी बॉयज के बीच में कोई और संख्या आई है, यानी कि हेड के बीच में कोई और संख्या बैठी है। जैसे यहाँ पर भी क्या है? हेड और हेड, यानी कि दोनों संख्याओं में आपको समझ में आने वाला डिफरेंस। एकांतर क्रम का मतलब ये हुआ कि एक को छोड़ के एक, यानी कि जब राम शाम राम बैठ गया, शाम राम शाम बैठ गया, ऐसा आप समझ सकते हो। यानी कुल कितनी बार आया ये? 2 बार, और कुल घटना कितनी है? मतलब 8। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/4। तो आपको समझ में आ गया होगा सिक्कों वाले कॉन्सेप्ट भी। तो इस तरीके से हमने पासा समझ लिया, थैले में गेंद से निकाला समझ लिया, सिक्कों वाले कॉन्सेप्ट समझ लिए, और आबाद संख्या वाले, सम संख्या वाले क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम नया जो टॉपिक हमारा कार्ड्स, जो आपके 52 प्रकार के कार्ड्स होते हैं आपके ताश के पत्ते वाले, उसका हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।